स्वागत है आप सभी का। और आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ में एक बार फिर से थोड़ा सा जानकारी दे दें। ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये सभी प्रकार के साइंस से रिलेटेड और स्पेशल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला है। और इसमें आप किसी भी साइंस से रिलेटेड अगर परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। और प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगें के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने है कि प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो आपके सामने है वो है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या तापायन। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन सही है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन की बात करें या द्वितीयक इलेक्ट्रॉन की बात करें या तापायन की बात करें तो इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन लागू होते हैं किसी एक प्लेट के कारण, और उस प्लेट को अगर हम गर्म करें, या तो हीट के द्वारा गर्म करें या फिर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसको गर्म करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो आपके प्राथमिक या सेकेंडरी या तापायन में आते हैं। यहाँ पर प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है तो वो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धातु की सतह पर 4500 एंगस्ट्रॉम यानी 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऑप्शन सामने हैं कि विकिरण की तीव्रता बढ़ानी चाहिए, विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर तीव्रता से मतलब इंटेंसिटी और तरंगदैर्घ्य का मतलब वही वेवलेंथ। तो इसमें आप थोड़ा सा रूल को जान लें। क्या रूल्स हैं? तो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है और उस मेटेलिक सरफेस पर प्रकाश फोटोन यानी रेडिएशन गिरता है, प्रकाश गिर रहा है। ठीक है, तो इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था कि अगर गिरने वाला प्रकाश आप एच न्यू दिखा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वो मेटेलिक सरफेस है उस मेटेलिक सरफेस पर फोटोन गिरकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा, और उसमें उसकी सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है उस वो सारी उस एनर्जी को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस एनर्जी का क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन अंदर है धातुक सतह के यानी मेटेलिक सरफेस के, वो उसको सतह तक लाएगा। इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो आपका वर्क फंक्शन यानी डब्ल्यू के बराबर होता है। और जो मेटेलिक सरफेस पर आ जाएंगे अब वो इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट होंगे, तो उसके एमिशन के लिए यहाँ पर निकलने के लिए उन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो दी गई एनर्जी है वो आप देख पा रहे हैं दो जगह खर्च हो रही है। एक तो वर्क फंक्शन में खर्च होगी जिसको आपने डब्ल्यू कहा है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जो कि आपने ई के द्वारा उसको दिखाया है। तो अब वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं और क्वेश्चन को देख लीजिए कि 4500 तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का लाइट गिरा रहे हैं और इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर काम करेगा कि विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए। वेवलेंथ आप घटाएंगे तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। थर्ड पे आते हैं। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति की आधी हो, दहली आवृत्ति की एक चौथाई हो। दहली आवृत्ति मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी तरह से वेवलेंथ है कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तभी संभव है जब जो लाइट गिराई जा रही है, यानी जैसे मैंने बताया था कि एच न्यू का प्रकाश गिरा रहे हैं, तो इसमें जो न्यू आवृत्ति का प्रकाश इसकी सरफेस पे गिरा, उस सरफेस से कुछ जो फोटोन गिर रहे हैं वो एब्जॉर्व होंगे सरफेस के द्वारा, सरफेस के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उसका वर्क फंक्शन होगा सतह तक लाने में। इतनी एनर्जी तो सरफेस तक पहुंचने के लिए जो धातु के अंदर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सरफेस तक आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जो डब्ल्यू के इक्विवेलेंट है। तो यही जो डब्ल्यू है इसको आप क्या लिखते हैं? एच न्यू नॉट लिखते हैं। यहाँ पर न्यू नॉट आपकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहलाती है, और सी को अगर आप वेवलेंथ के कंसेप्ट में लिखना चाहें तो उसको आप एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट अगर आप इसको लिखें तो ये आपका एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा। यहाँ पर आप एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दहली तरंगदैर्घ्य और यहाँ पर ये दहली आवृत्ति। तो जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो और जो दहली आवृत्ति है उनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए? तो जो दहली आवृत्ति है
से उसका मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है दहलीय आवृत्ति से अधिक हो, यानी तीसरे का डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस सभी नीट एग्ज़ाम के लिए, या आप फिजिक्स पीजीटी दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए, या किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, तो उसमें बहुत ही उपयोगी हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है आपके सामने। एक प्रकाश वैद्युत पदार्थ का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, अगेन डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का मान 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, जैसे आप सामने देख भी पा रहे हैं, ये डब्ल्यू है। इसकी दहलीज तरंग दर कितनी होगी, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया इसको एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, दहलीज तरंग दर पूछा है इन्होंने, 1 मिनट ऑप्शन में देखिए, इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है, वो इन्होंने देखिए तरंग दर पूछ रहे हैं और यहाँ पर मात्रक जो दे रखे हैं वो हर्ट्स में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो इस प्रिंटिंग मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा कि यहाँ पर जहाँ हर्ट्स है ये हर्ट्स सही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जहाँ तरंग दर लिखा हुआ है ना, ये आपका तरंग दहली आवृत्ति होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर काट के क्या करिएगा, आप आवृत्ति कर लीजिएगा, इतना आप कर लीजिए। और उसके बाद में फिर डब्ल्यू पे आते हैं वापस, और हम पहुँचते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है, दहली आवृत्ति न्यू नॉट होती है। तो यहाँ पर न्यू नॉट बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डब्ल्यू अपॉन एच के इक्विवेलेंट होगा। डब्ल्यू का मान जो वर्क फंक्शन है वो आपके पास गिवन है, जिसको उन्होंने 3.3 कहा है, तो उसको 3.3 3.3 और मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एच का जो मान है वो आप जूल में ही प्लेस करेंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको भी अपने पास कहीं नोट कर लीजिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में अभी आपको एच से भाग और लगाना है, तो एच का मान मैंने अपॉन लगाया, ठीक है, आप सीधा करके लिख लीजिएगा, मैं इसको दोबारा रीराइट कर देता हूँ। तो इसमें अब आप न्यू नॉट बराबर लिखेंगे, ऊपर फंक्शन आपके पास में आ गया 3.3 3.3, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है पेन, 3.3 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन भाग लगाइएगा 6.6 से, ठीक है, 6.6 और 10⁻⁻34। तो यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, 33 2 66 और 2 से आप 1.6 को काटेंगे तो आपके पास मिलेगा 0.8, और 0.8 के साथ में आप 10 की पावर को असेंबल कर लीजिए, -19 ऊपर है, -34 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और आप ज़रा कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि क्या आपका आंसर 8 इंटू 10⁻14 मिला या नहीं। 0.8 का जरूर ध्यान रखिएगा, तो 0.8 का, ठीक है, उसका आप हटाएंगे तो 8.0 और 13 को आप 14 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आगे देखिए, अगर 15 मिले तो उसको आप 14 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना। आगे आते हैं, जब तरंग दैर्घ्य लैम्डा का प्रकाश एक फोटो उत्सर्जक तल पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा ई के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 ई करनी हो तो तरंग दैर्घ्य बदलकर लैम्डा डैश करनी हो। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसा सेकंड वाला था उसी के बेस पर है, ये क्वेश्चन 2 का ही रूप बदला हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, उससे ज़्यादा नहीं, उसी वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे। लैम्डा डैश का मान λ/2 और लैम्डा के बीच में आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन गिवन है आपके सामने Hc अपॉन लैम्डा नॉट। इसके पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है। धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए शर्त क्या है। तो अगेन वही क्वेश्चन, वही रूप, सिर्फ अंतर है W का, ठीक है। वर्क फंक्शन जैसे मैंने बताया कि ये W ही दे रखा, वर्क फंक्शन W बराबर Hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट और लैम्डा में संबंध पूछ रहा है, तो लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन में यानी दहली तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा जो आपकी तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रकाश आपतित हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि लैम्डा का जो मान है वो या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, तो लैम्डा नॉट या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो लैम्डा नॉट आपका बड़ा है और या उसके बराबर है, तो 6 का जो सही आंसर है वो आपका है आंसर नंबर सी। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि किसी धातु से प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंग दैर्घ्य 200 नैनोमीटर है, और अगर 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पूछी है तो वो कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका
दहली तरंगदैर्घ्य कौन सी है और कौन सा प्रकाश उसके ऊपर आपतित हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रकाश के लिए दीर्घतम तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर। तो ये आपकी है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को अगर आप कन्वर्ट कर लें इसको सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति वाला जो चैप्टर है ऑरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसमें रिलेशन बताया है ई से। अगर हम डायरेक्ट एनर्जी का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो एक फार्मूला होता है हमारे पास में 12375 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा इस चैप्टर के लिए। इसको अगर आपने ध्यान रखा हुआ है तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे, उन क्वेश्चंस को जल्दी कर लेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करके हम एक तो आपका जो 200 नैनोमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम में, इसी तरह से 100 नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 एंगस्ट्रॉम में। तो और इसी जगह पर, दोनों ही जगह पर यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, यानी एक बार 2000 का भाग लगाएंगे, 2000 का भाग लगाएंगे, बिना मीटर में कन्वर्ट करें, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और सेम हेयर 1000 का भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में जो भी आपको मिलेगा वो देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पहली कंडीशन में जब आप 200 नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 2000 में, तो यहाँ पर जो W का जो मान मिलेगा आपको वो कितना मिलना चाहिए, 2000 का जब भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 6.18 और 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये मिलेगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अब जब आप 1000 का भाग लगाएंगे और वो कौन सी वाली एनर्जी है, वो एनर्जी है आपकी जो आपतित हो रही है। 1000 का जब भाग लगाएंगे तो जैसे आपने 1237475 कहा था, तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा 12.34375, ठीक है ना, वही चीज़ आएगी, 375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से ई के का मान आपको निकालना है, तो अब यहाँ पर आइंस्टीन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आइंस्टीन का फॉर्मूले का मतलब है कि इस ई में से आपको इस डब्ल्यू को माइनस करना पड़ेगा, यानी 12.375 में से 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप माइनस कर दीजिए और वही आपकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आपको आंसर क्या मिला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और इसके बाद मैं थोड़ा विराम चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हो ज़्यादा बड़ी वीडियो में। तो यहाँ पर दहली तरंगदैर्घ्य आपके पास सीधा दे रखा है 5400 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। वर्क फंक्शन W का मान पूछा गया है, तो सिंपल है कि W इक्वल्स टू, वही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखिएगा 12375। देखिए W कहें चाहे E कहें, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ का मान लगाना है, तो इसमें वेवलेंथ की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5400, ठीक है, तो 5400 में इसका भाग लगा देंगे। और ध्यान रखिए मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज नहीं किया है। तो 5400 का जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा आपका आंसर कितना आता है। क्या ये आंसर आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला या कोई और। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन करने की और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।